Assalamualaikum everyone, I am Shabana Umar and today our topic is verb and types of verb। जैसे कि आपको पता है कि एक सेंटेंस में वर्ब जो है वो मेन पार्ट है। वर्ब से ही, वर्ब की फॉर्म से हमें पता चलता है कि जो है सेंटेंस वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। इवन कि एक सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो आज हमने वर्ब के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में डिटेल पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब होता क्या है, यानी वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब क्या है? वर्ब अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट। यानी वर्ब एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि किसी एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, जैसे कि ईट, खाना, पीना, कुछ भी, कोई भी काम करना, यानी कोई भी एक्शन परफॉर्म करना, उसको ज़ाहिर कर रहा है। किसी इवेंट को, यानी सच एज हैपन, एग्जाम्पल है हैपन, यानी कुछ होना। और अ स्टेट की एग्जाम्पल यानी कोई चीज़ एग्जिस्ट करना। तो ये सारे हमारे पास यानी वर्ब किसी एक्शन को, किसी इवेंट को और किसी स्टेट को हमें एक्सप्लेन करता है। अब आ जाते हैं हम वर्ब की क्लासिफिकेशन पे। वर्ब को क्लासिफाई किया गया है वर्ब रेफरिंग टू एक्शंस, यानी एक्शन के फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वर्ब की वो है उसके एक्शन के हिसाब से। तो वर्ब रेफरिंग टू एक्शन, एक्शन वर्ब कहलाता है। आर दोज दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वंस बॉडी इन वन वे और टू अदर्स, यानी ऐसा वर्ब जो किसी चीज़ की, किसी भी बॉडी यानी किसी भी चीज़ की हरकत को ज़ाहिर करे, यानी उसकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करे, वो होता है हमारे पास वर्ब रेफरिंग टू एक्शन, यानी हमारे पास एक्शन वर्ब होता है। जैसे कि रन, दौड़ना, टॉक, बातें करना, सिट, बैठना, रीड, राइट, जंप, सिंग, ये सारे क्या है? हमारे पास कुछ एक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय मूवमेंट, यानी कहीं ना कहीं इन जो ये वर्ब्स हैं ये एक्शन परफॉर्म कर तो रहे हैं लेकिन मूवमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्शंस वर्ब हैं जो कि किसी बॉडी को या किसी भी चीज़ की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी क्लासिफिकेशन पे। वर्ब की दूसरी क्लासिफिकेशन है रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस ऑफ फीलिंग, यानी कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना या कोई चीज़ फील करना, वो जो वर्ब होते हैं वो होते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन में आते हैं। दीज आर वर्ब डेट रेफर टू समथिंग डेट यू कैन फील और एक्सपीरियंस, यानी ऐसे वर्ब जो आपकी किसी फीलिंग या एक्सपीरियंस को ज़ाहिर कर रहे हो। एंड डू नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व अ मूवमेंट ऑफ एनी काइंड, और इसमें किसी किस्म की मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लव, हेट, बिलीव, ट्रस्ट, फील, ये जो वर्ड्स हैं ये किसी किस्म की मूवमेंट को शो नहीं कर रहे, बल्कि ये किसी फीलिंग को या एक्सपीरियंस को शो कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन टाइप्स पे। अब वर्ब की मुख्तलिफ किस्में हैं, यानी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन और रोल इन द सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट, यानी किसी सेंटेंस में उसके जो रोल प्ले कर रहा है वर्ब या जो फंक्शन प्ले कर रहा है उस हिसाब से वर्ब की अब हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो वर्ब की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, यानी जिस वर्ब का भी हमने डिस्कस किया, वो हमारे पास मेन वर्ब होता है। उसी वर्ब से उसकी टाइप्स निकलती हैं, यानी उसी वर्ब में कोई चेंज कर देना और उसी से वर्ब की टाइप्स बनती हैं। तो वर्ब की सबसे पहली जो है टाइप है जो मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब ये कौन सा वर्ब है? अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड टू हेल्प अनदर वर्ब टू साउंड सेंसिबल एंड मीनिंगफुल, यानी ये जो हमारे पास मेन वर्ब होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने जो सेंटेंस में वो अपना एक मीनिंग अच्छे से बयान कर सके, यानी उस हमारे मेन वर्ब का मीनिंग अच्छे से उस सेंटेंस में बयान हो सके, या उस सेंटेंस को एक सेंसिबल वे देने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। अब देखिए, एवरी टाइम व्हेन एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड यू ऑलवेज हैव वन मोर वर्ब, यानी जब भी सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लगा होगा तब आपके पास उस सेंटेंस में दो वर्ब होंगे, एक मेन वर्ब और एक उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, विच एक्ट्स एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी
जो हमारे पास एक वर्ब होगा वो मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा होगा और उसके साथ हमारा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब लगा होगा। अब एग्जांपल देखें इसकी, इज़, आर, एम, वाज, वर एक्सेट्रा, ये जो हमारे पास है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब एग्जांपल में देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आई एम गोइंग टू स्कूल में एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वो किसके साथ लगा हुआ है, गोइंग के साथ। गोइंग हमारा मेन वर्ब है, सेंटेंस में गोइंग मेन वर्ब है और उसके साथ एम लगा हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। अब आर जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में और डूइंग, ये डूइंग के साथ लगा हुआ है, डूइंग हमारे पास मेन वर्ब है। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पे जो कि है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होता है, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो एडवाइस, एबिलिटीज़, परमिशन और पॉसिबिलिटीज़। यानी ये हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं लेकिन ये क्या शो कर रहे होते हैं, कोई एडवाइस, किसी चीज़ की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या कोई परमिशन। देखिए एग्जांपल देखिए, शी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी स्पीक जो है हमारे पास जो वर्ब है उसके साथ कैन लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इसको हम मॉडल वर्ब कहेंगे जो कि किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई, ट्राई के साथ शुड लगा हुआ है, ये भी हमारे पास मॉडल वर्ब है। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो भी इनमें गो जो है मेन वर्ब और मस्ट मॉडल वर्ब। तो हमारे पास ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो किसी चीज़ की एडवाइस, पॉसिबिलिटी, परमिशन या एबिलिटी को शो करे वो हमारे पास मॉडल वर्ब होता है। ये भी हमारे पास जिस तरह मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा होता है ना, इसी तरह ये हमारे मेन वर्ब के साथ लगा होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजल वर्ब। अब वर्ब बिकम अ फ्रेजल वर्ब विद द एडिशन ऑफ प्रपोजिशन, यानी वो वर्ब जिसके साथ हम कोई प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। दैट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। जब हम उसके साथ प्रपोजिशन ऐड करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल वर्ब का मीनिंग होता है वो प्रपोजिशन लगने से की वजह से चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, स्टैंड बाय, स्टैंड होता है खड़े होना, स्टैंड खड़े होना, और स्टैंड बाय, स्टैंड के साथ जब हमने बाय लगा दिया यानी किसी का साथ देना तो वो जो है हमारे पास इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह पुट, पुट रखना और पुट बाय का मीनिंग होगा बचत करना। पुट रखना और जब पुट बाय हमने बना दिया, प्रपोजिशन लगा दी तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह बैक और बैकअप, बैक पीछे और बैकअप जब हमने बैक के साथ अप लगा दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रेगुलर वर्ब्स। अ रेगुलर वर्ब फॉर्म इट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी, यानी एक वर्ब है जिसके साथ अगर हम डी या ईडी का इजाफा कर देंगे तो वो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, अब वर्ब है हेल्प, ये रेगुलर वर्ब है, हेल्प रेगुलर वर्ब है। जब हमने इसके साथ ईडी लगा दिया, हेल्प बना दिया तो वो अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गया। इसी तरह मूव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इसके साथ भी हमने जब ईडी लगाया तो ये चेंज हो गया अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। इसी तरह नेक्स्ट है होप, होप से भी हमने उसके साथ ईडी का इजाफा किया तो वो अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप है इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या थे कि जिनमें हम डी या ईडी का इजाफा कर देते हैं तो वो अपनी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, इर्रेगुलर वर्ब्स आर दोज हुज पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज नॉट बाय एडिंग डी और ईडी, यानी इर्रेगुलर वर्ब्स वो हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होते हैं, उनके साथ हम डी और ईडी नहीं लगाते। इसकी एग्जांपल देखें, अब वर्ब है गो, तो अब जब हमने इसका पास्ट देखें वेंट और पास्ट पार्टिसिपल गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन, अब इसके साथ डी या ईडी नहीं लगा। इसी तरह ड्रिंक
ड्रैंक ड्रंक, स्पीक स्पोक स्पोकन। यानी रेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनके साथ हम डी या ईड लगा दें तो वो अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जबकि इरेगुलर वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से वर्ब अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट नीड्स एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस मीनिंग। यानी ऐसा वर्ब जिसको अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। यानी एक सेंटेंस में वर्ब लगा हुआ है तो साथ में उसके ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। एग्जांपल देखिए, ही ईट्स मैंगो। ईट्स खाना वर्ब है और इसके साथ मैंगो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसी तरह आई मेड अ केक। मेड वर्ब है बनाना और केक ऑब्जेक्ट, क्या बनाया? केक बनाया। वी आर रीडिंग बुक्स। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। रीडिंग वर्ब है, जबकि जब हमने उसके साथ बुक्स लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, तो हमारे पास उसका कंप्लीट मीनिंग बना कि हम किताबें पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं कि जिन ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी ऐसे वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के भी पूरा मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, यानी एक सेंटेंस में अपना फुल मीनिंग दे रहे होते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। एग्जाम्पल देखिए, डॉग बार्क, यानी कुत्ता भौंका। ये क्या है? अब इसके साथ हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। डॉग बार्क, भौंकना। अगर नेक्स्ट हमारे पास इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। जस्ट डॉग सब्जेक्ट है, बार्क वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट द बॉय रन। द बॉय सब्जेक्ट और रन दौड़ा, लड़का दौड़ा। तो ये क्या है? इनके साथ हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ट्रांजिटिव में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है, इंट्रांजिटिव में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये थी हमारी वर्ब की टाइप्स। होप सो आपको समझ आई होगी और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा। और आपने कमेंट करना है, लाइक करना है और वीडियो को लाजमी शेयर करना है। थैंक यू सो मच।